Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do element of computer system topic in a introduction of computer chapter. There are many elements of computer system. First one is hardware, software, people, प्रोसीजर, डाटा, कनेक्टिविटी। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से एलिमेंट की नीड होती है। तो जो हमारा फर्स्ट है फैक्टर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर डिस्कस्ड अर्लियर आर नोन एज हार्डवेयर। हमने पीछे लास्ट वीडियो में कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर, मैग्नेटिक रिकॉर्डर, फ्लॉपी डिस्क, इन सब के बारे में पढ़ा। ये हमारे थे हार्डवेयर। अब बात आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए प्रोग्राम प्रॉपर लैंग्वेज विल हैव टू बी फेड इन टू द कंप्यूटर। A set of such instruction is known as a program and the set of program is called software। जो भी लैंग्वेज, जो भी डाटा आपको, जिससे रिलेटेड आपको अपना काम या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बना दिया जाता है जिसको प्रोग्राम कहते हैं। और एक काफ़ी सारे प्रोग्राम का सेट, या हम कहें कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम जो होगा वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर हम गेम की बात करें तो गेम से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर होगा, ऐप होती है। तो एक ऐप क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर ही है। सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। एक्सेल है, ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। वर्ड में फाइल बना सकते हैं, एक्सेल में बना सकते हैं, पावर पॉइंट की बना सकते हैं। तो पेंट से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड हम काम कर सक रहे हैं। तो वो कंप्यूटर के क्या है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं उससे बनता है एक प्रोग्राम, और एक प्रोग्राम के सेट से बनता है एक सॉफ्टवेयर। तो एक कंप्यूटर मशीन कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज ओनली बाय चेंज ऑफ प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, ए कंप्यूटर बाय फीडिंग ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू प्रिपेयर पेरोल, वेयर as by feeding a second software it can be used to prepare accounts, and similarly by feeding a third software it can be used for inventory control। तो इस टाइप से डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में डले होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि हम अपना वर्क जो है वो ईजी कर सकते हैं। टैली है, वो एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। A very large number of software package recorded on the floppy disk are available in the market। तो each floppy disk is combined by a manual wherein the detail of program recorded on the floppy disk and the method of its use explained in detail। तो काफ़ी सारे जो है floppy disk में भी डले होते हैं प्रोग्राम्स, या हम कह सकते हैं कि उनको किस तरीके से यूज़ करना है, वहाँ तक की भी इंफॉर्मेशन आपको जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है, हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो कितने टाइप के हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो 6 टाइप के दिखा रहे हैं। जो कि फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम टू स्टार्ट ए कंप्यूटर एंड मेक दैम यूज़र इंटरेक्टिव। नाम से ही क्लियर है, ऑपरेट करने से रिलेटेड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सिस्टम जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, इंटरेक्टिव करने के लिए जो है बनाया गया है, जो उसके कीबोर्ड्स की या फिर हम कहें कि डिस्प्ले स्क्रीन के अटैच करने की या इन सब की जानकारी लेता है, वो हमारा है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक टास्क सच एज recognizing input from the keyboard, sending output to the display screen, keeping track of file and directory on the disk, and controlling peripheral devices such as disk drives and printers। तो इस टाइप से जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सेकंड क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम और रूटीन or pre-written program to a user oriented program which is designed for performing certain job।
जिस जिस टाइप की यूटिलिटी होगी पर्सन के अकॉर्डिंग वो जो है बनाए जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं किसी पर्सन को टैली से रिलेटेड काम करना है तो वो टैली का सॉफ्टवेयर मांगेगा, किसी को मैथमेटिकल से रिलेटेड काम करना है तो वो मैथमेटिशियन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होंगे उसका डिमांड करेगा। कोई पर्सन फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहा है पीसी पे तो फैशन डिजाइनिंग से सॉफ्टवेयर की डिमांड करेगा। तो डिपेंड करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कि जो जिसके लिए यूटिलाइज कर मतलब कि उपयोगी होगा, या हम कह सकते हैं कि जिसका यूटिलाइजेशन जिस चीज़ से रिलेटेड है वो उसी चीज़ का सॉफ्टवेयर जो है डिमांड करेगा और उसको उसी चीज़ का सॉफ्टवेयर जो है वो मिल सकता है। इंजीनियर जो है वो क्या करेंगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर काम करेंगे। Playing computer game will need a recreational application. Creating a mailing list is compliant with a database application for which one shall install Oracle SQL सर्वर और MySQL। तो वो कहता है कि कोई भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं इसका यूज़ करके MySQL सर्वर का। तो यहाँ डिफरेंस भी गिवन है आपको कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर की इंटरेक्शन के लिए या फिर हम कहें कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो पर्टिकुलर वर्क को जॉब को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर है। इट परफॉर्म बेसिक टास्क It perform basic task such as recognizing input from the keyboard etc। तो यहाँ पर ये बेसिक टास्क जो है इनपुट की बात कर सकते हैं, कीबोर्ड पर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है या पहचान सकता है कि वो उसके साथ है या नहीं है। इट परफॉर्म स्पेशल टास्क लाइक अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग etc। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ DOS MS विंडोज़ या डोज MS विंडोज़ जो है इसके एग्जाम्पल हैं। और अगर हम बात करें एक्सेल, टैली, ये डिफरेंट जो हमारी ऐप्स हम कह सकते हैं, अगर हम फ़ोन में यूज़ करते हैं तो ऐप बोल देते हैं, तो वही हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको दो सॉफ्टवेयर तो समझ आ ही गए, एक तो यूटिलिटी या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। थर्ड हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। दीज प्रोग्राम हेल्प इन कंट्रोलिंग द इंटरनल फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। सम ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर असेंबलर, कंपाइलर्स, इंटरप्रिएटर, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एट्सेट्रा। तो ये सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में जितने भी वर्क हो रहे हैं कंट्रोल करने के लिए उन सारे ऑपरेशंस को यूज़ किया जाता है। ये जो है कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। तो कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शन जो होते हैं, कंप्यूटर अंदर जो काम कर रहा है, चाहे वो असेंबल करने की बात कर रहा है या कंपाइलर्स हैं, इंटरप्रिएटर्स हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड यूटिलिटी प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने की बात जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से की जाती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। दिस सॉफ्टवेयर चेक फॉर लैंग्वेज सिंटेक्स एंड फाइनली ट्रांसलेट द प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। पर्सन जो है वो लैंग्वेज अलग होती है पर्सन की, और जो कंप्यूटर मशीन को लैंग्वेज चाहिए वो डिफरेंट होती है। तो लैंग्वेज को प्रोसेस करने का काम जो है, चेंज करने का काम जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है उसे हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है और हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ नहीं आती है। तो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवा के फिर जो रिज़ल्ट होता है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज से पर्सन ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करने का काम जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है वो लैंग्वेज प्रोसेसर है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। अब हमें क्या है, कनेक्ट होना है इंटरनेट से, सर्वर से कनेक्ट होना है, तो क्या होगा, हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिससे हम जो है नेटवर्क की दुनिया में जा सके या नेटवर्क जो है हम कर सके। जैसे कि गूगल है, ये क्या है, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। दिस सॉफ्टवेयर इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एंड कंट्रोलिंग ए कनेक्शन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए सर्वर। दिस हेल्प द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर द रिसोर्सेज ऑफ सर्वर एंड अदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो जो कनेक्ट करने के लिए आपको डाटा मिलेगा सॉफ्टवेयर का, आप अपने कंप्यूटर का नेटवर्क ढूंढते हैं या उसमें आपको जो सर्वर दिखाई दे रहा है वो कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है। हम यहाँ पर कहते हैं कि गूगल पे हमने जब काम किया तो कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर
का यूज़ करने के बाद हम गूगल पर ज्वाइंट हो पाए या गूगल पर काम कर पाए, क्योंकि हम पहले कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर से हमने सर्वर को ढूंढा, कनेक्ट किया, नेट कनेक्ट होने पर ही गूगल पर हमने कुछ सर्च किया। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं कि उस पर काम करना जो है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर की वजह से। नेक्स्ट है पीपल और ह्यूमन वेयर। पीपल भी ज़रूरी है जो कि कंप्यूटर पर काम करेगा। कंप्यूटर अपने आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाटा जो है एंटर नहीं कर सकता है। उस पर काम करने के लिए एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा जिसकी हमें नीड होगी कि जो कंप्यूटर नॉलेज रखता हो। तो हम कहते हैं कि पीपल और बेसिकली दोज इंडिविजुअल हु यूज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डेवलप, मेंटेन एंड यूज़ द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिजाइडिंग इन द कंप्यूटर मेमोरी। द मेन कैटेगरी ऑफ पीपल इन्वॉल्व विद द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स, प्रोड्यूसर्स, तो प्रोसीजर्स। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं कि ये टाइप के पर्सन हमको चाहिए हो सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट है, ऑपरेटर हो सकता है या फिर प्रोग्रामर हो सकते हैं। जो प्रोसेसिंग का काम करेंगे, सिस्टम से रिलेटेड डिज़ाइन करने का काम करेंगे, वो सिस्टम एनालिस्ट कहे जाएंगे। ऑपरेटर जो है कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाने का काम जब किया जा रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है, तो वो हमारा प्रोग्रामर्स करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर पॉइंट। प्रोसीजर आर द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन ए सर्टेन वे इन ऑर्डर टू अचीव सम डिज़ायर्ड रिजल्ट। हमारे प्रोसीजर को, मतलब कि जो भी हम काम करने वाले हैं कंप्यूटर पर, जो भी हम रिज़ल्ट चाहते हैं उनको, उसका एक प्रोसीजर, उसका कुछ स्टेप होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ प्रोसीजर विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच आर एज फॉलोज। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, हार्डवेयर ओरिएंटेड। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड में क्या है कि प्रोवाइड ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना जो भी किसी के अकॉर्डिंग रिक्वायर है। हार्डवेयर ओरिएंटेड क्या है कि कंप्यूटर, software oriented, they provide a set of instruction required for using the software of a computer system। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो भी रिक्वायर होता है उसको प्रोवाइड करने का काम इस प्रोसीजर में किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर है। सेकंड हमारा है हार्डवेयर ओरिएंटेड। ये क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हार्डवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम पर जो जितने भी कंपोनेंट्स हमारे हैं उनके बारे में प्रोसीजर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये इस चीज़ का प्रोसीजर है। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनल प्रोसीजर। इंटरनल प्रोसीजर में अगर हम बात करें तो इंटरनल प्रोसीजर जो है वो हेल्प करता है वर्किंग को सीक्वेंस में लगाने की, या भी ऑपरेशन है उनको सिस्टम से करने के लिए। ऑपरेशन ऑफ ईच सब सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के सब सिस्टम को ऑपरेट करने में या वर्किंग सीक्वेंसिंग में लगाने का काम जो है वो इंटरनल प्रोसीजर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं डाटा की। डाटा क्या है? डाटा कैन बी एनीथिंग लाइक बायोडाटा ऑफ वेरियस एप्लीकेंट्स व्हेन द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर रिक्रूटिंग पर्सनल और द मार्क्स obtained by the various student in the various subject when the computer is used to prepare result or the detail like name, age, sex of various passenger when the computer is employed for a making airline of railway reservation। तो यहाँ पर डाटा जो है पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए कि हम किसी स्टूडेंट के जो है मार्कशीट बना रहे हैं, तो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का जो फादर नेम है, मदर नेम है, उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑब्टेनिंग मार्क्स, तो ये हमारा डाटा होगा। अगर मैं किसी स्कूल का रिकॉर्ड बना रही हूँ तो स्कूल के रिकॉर्ड में मैंने एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे, उसके जो है टीचिंग स्टाफ के नेम लिखे, उनके एड्रेस लिखे, उनके क्वालिफिकेशन लिखी, नॉन टीचिंग स्टाफ की लिखी, इसी तरह से क्लैरिकल वर्क से रिलेटेड लिखी, पर पर्सन की इनकम लिखी, उनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पूरे जो है 10th की सर्टिफिकेट हैं या 12th के मार्क्स हैं, उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, बीएड से रिलेटेड कोई भी है, तो इससे रिलेटेड डाटा जो है हम वो फिल करेंगे। तो डाटा हर पर्टिकुलर वर्क के लिए डिफरेंट होगा।
जौन सी चीज़ की रिलेटेड मतलब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डाटा आपको फिल करना होगा। अगर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट की मान लीजिए बस की लिस्ट बना रहे हैं, तो वहाँ क्या चाहिए होगा, स्टूडेंट के एड्रेस चाहिए होंगे, उनके फादर्स नेम चाहिए होंगे और स्टूडेंट के नेम चाहिए होंगे, या उनके बस रूट्स चाहिए होंगे कि वो किस स्टॉपेज से चढ़ेंगे। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट डाटा जो है वो होगा। अगर मैं कहूँ कि किसी मुझे कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्ड रखना है, तो मैं क्या रखूँगी कि मेरे कितने के एक्सपेंस हुए, टोटल एक्सपेंस कौन कौन से हो रहे हैं, इनकम कौन कौन सी हो रही है। अच्छा, मैं बात कर सकती हूँ कि मेरे जो पर्सन हैं, जो मेरे कस्टमर हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनके सप्लायर के क्या क्या नाम है, तो उनसे रिलेटेड डाटा मैं फिल करूँगी। तो डिपेंड करता है कि हम क्या वर्क कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है डाटा पुट करना होता है। और डाटा जो है वही इंफॉर्मेशन ही है जो भी जिससे रिलेटेड बात हम कंप्यूटर में करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं कनेक्टिविटी की, द एलिमेंट ऑफ कनेक्टिविटी रेफर टू द वे इन विच ए कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड टू अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड लिंक अप सच एज सैटेलाइट लिंक, टेलीफोन लाइन एट्सेट्रा। तो अगर आपको सिंपल काम करना है तो आपको कनेक्टिविटी नेटवर्क की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना भी है डाटा, तो मुझे क्या है, इंटरनेट की ज़रूरत होगी, टेलीफोन लाइन की ज़रूरत होगी, सैटेलाइट लिंक की ज़रूरत होगी। तो वो जो है कनेक्टिविटी कहलाती है। आज के टाइम में तो हम कहेंगे कि बिना नेटवर्क वाला कंप्यूटर जो है वो कुछ भी नहीं है, बिना कनेक्टिविटी वाला कंप्यूटर जो है वो कुछ नहीं है। जब हमें कंप्यूटर पे काम करना है, फास्ट डाटा इधर से उधर भेजना है, और हम क्या है, कोई भी प्रॉब्लम आई है उसको सोल्व करने के लिए हम गूगल से, या हम कह सकते हैं कि कोई भी इस टाइप से इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं जो हमारे प्रॉब्लम को दूर कर सकती है, या आप कभी हेल्प भी लेते हैं तो भी आपको क्या है, ज़रूरी कनेक्टिविटी चाहिए। तो कनेक्टिविटी जो है वो इंटरनेट का लिंक या इंटरनेट डिवाइस का होना जो है, टेलीफोन लाइन से हो चाहे सैटेलाइट लिंक से हो, तो इस टाइप से कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। तो ये भी एक इसका एलिमेंट्स था। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। तो हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर कंपोनेंट दैट कैन बी फिजिकली टच्ड और नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर। ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर हमारे फिजिकली जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर के जो है एप्लीकेशंस में पर अपने को परफॉर्म करता है, अपनी वैल्यू दिखाता है। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मैग्नेटिक रिकॉर्डर जो है वो हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होंगे। कुछ और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जैसे कि कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर नेम से क्लियर हो रहा है, बिजनेस के पर्पज से जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है, वो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है। या फिर सॉफ्टवेयर यूज इन बिजनेस में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, जिसको हम एक्सेल शीट्स भी की टाइप कह देते हैं, वर्ड प्रोसेसर और डाटाबेस मैनेजमेंट। तो यहाँ बात आती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोग्राम ऑन ए लार्ज शीट ऑफ पेपर पर एक लार्ज शीट is a type of program. There are various column on the spreadsheet and various figure are filled in these columns. Size and number of the column can be increased, decreased according to the needs. The electronic spreadsheet is very useful in situation where some figure are related to each other and some figure are determined by the other figures. तो इस तरह से अगर आपने कभी एक्सेल में काम किया है तो एक्सेल में देखिए ए टू लेकर AXYZ कितने पॉइंट्स तक हम कह सकते हैं कि जो है हमारे कॉलम्स होती हैं। रो जो है वो कितनी होती है, 10,000 से भी ऊपर जो है उसकी रो होती हैं। तो इस टाइप से अकाउंट्स में जब हम स्प्रेडशीट पर जब काम करते हैं तो उसमें हम एक्सेल शीट में जिसको कहेंगे उसमें काम किया जाता है। उसमें वेरियस नंबर ऑफ रोज़ है, वेरियस नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। हर कॉलम हर रो को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूअर हम क्या है अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या हमारे डाटा के अकॉर्डिंग जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्प्रेडशीट से हम जो है फिगर्स को
डिटरमाइन करने में, या फिर पेरोल अमाउंट, जैसे मान लीजिए हम सैलरी डाल रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि इतने थाउजेंड से रुपीज़ ऊपर वाली सैलरी जो है वो पर्सन अलग से निकल कर आ जाए। मान लीजिए मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 70,000, इस टाइप से मेरे 2,000 एम्प्लॉयज़ हैं। मैं ये चाहती हूँ कि 50,000 वाले जो पर्सन है या उससे अबोव वाले हैं उनका डाटा अलग आ जाए। तो मैं सिर्फ एक मुझे जो है फॉर्मूला लगाने की नीड होगी, और जिससे क्या है मेरा पूरा का पूरा जो शीट्स है वो इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो हम अकॉर्डिंग टू अकाउंट हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ इसके यूज डिटेल बता रहा है कि पेरोल अकाउंटिंग के लिए वही पे से रिलेटेड आप चाहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन की पर्सन को इतने अलाउंस देने हैं, इतना बेसिक सैलरी दे रहे हैं, इतना हम हाउस रेंट दे रहे हैं, ग्रोस सैलरी दे रहे हैं, या कुछ डिडक्शन करना है। तो एक तरह से स्प्रेडशीट पर जब हम काम करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला लगाकर जो है हम चुटकी में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीकैलकुलेशन ऑफ सम वैल्यू आर चेंज। अगर कोई वैल्यू जो है चेंज हो गई है या फिर आपने चेंज की है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा डाटा जो है चेंज करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि जब फॉर्मूला लगाया होता है तो वो अपने आप रीकैलकुलेशन उसकी कर लेता है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसको ग्राफ के वे में, चार्ट के वे में, या डायग्राम के वे में भी जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, कि ट्रेंड दिखा सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग वे में जा रहा है या डिक्रीजिंग वे में जा रहा है। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन के वे में भी हमारे डाटा को स्प्रेडशीट का यूज़ करके शो कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन क्या है? जो काम हम डेप्रिसिएशन का हमने डिफरेंट डेप्रिसिएशन लगाया गया था मशीनरी पर, तो ये पर्टिकुलर वर्ड फॉर्मूला लगाने से क्या है, फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन लगाना जो है इसकी वजह से इजी हो जाता है। बजटिंग एंड फाइनेंस फोरकास्ट, अगर हम बजट बनाना चाहते हैं या फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल अनुमान लगाना चाहते हैं तो उसमें भी क्या है ये इजी रहता है, जो है हमारा ये इजी हो जाता है स्प्रेडशीट की वजह से। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर है ए वर्ड प्रोसेसर मे बी कॉल्ड ए जेट एज typewriter which enable the user to draft the letter, reports and other text material on a video screen with a facility to make change very conveniently and as many time as desired. More and more business enterprise are now replacing typewriter by a word प्रोसेसर बिकॉज इट ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो यहाँ हम अगर बात करें तो पीछे क्या होता था, हम टाइपराइटर पे काम किया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि टाइपराइटर का यूज़ करने की बजाय हम के लोग कंप्यूटर जब से आए हैं तब से हमको क्या है कि वर्ड प्रोसेसर या कोई लेटर लिखना है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, कोई टेक्स्ट मटेरियल किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में करना है तो वो वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से हम जो है इजीली कर सकते हैं। Instead of typing the full matter again, any word, line, paragraph previously typed can be changed, erased, shifted to new location. New words or line can also be inserted whenever needed. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं किसी लाइन को, किसी फॉर्मेट को, किसी पैराग्राफ को उठाकर कहीं और पुट करना है, उसमें चेंज करना है, इरेज करना है, शिफ्ट करना है, बिना पेजेस का वेस्ट करे आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। जब वर्ड पे आप काम कर लेते हैं तो प्रिंटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वो उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। द मैटर वंस टाइप कैन बी अरेंज इन डिफरेंट फॉर्मेट। आप उसकी फॉर्मेटिंग करके, फॉर्मेट चेंज करके, स्टाइल चेंज करके, उनके साइज चेंज करके जो कुछ आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। The word processor also help in checking the spelling of the words. It can contain a dictionary and automatically identify the word in the type matter that are not found in the dictionary. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि word processor की हेल्प से हमने जो स्पेलिंग्स वर्ड की लिखी होती हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जो है आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि कौन सी स्पेलिंग जो है गलत आ रही है, यहाँ तक कि इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ड जो है आपके गलत जा रहे हैं तो उन पर रेड या ब्लू लाइन करके वो जो है मेंशन कर देता है।
It also helps the user in word finding by suggesting and displaying the word that have a meaning similar to the word selected by the user for suggestion. The user will then select the suitable word and the computer will replace that word automatically. या हम कहते हैं कि अगर कोई पर्सन सजेस्ट करना चाहता है कुछ, यूज़र को ये सजेस्ट भी कर देता है, जैसे कि वर्ड जो भी सिमिलर बनते हैं उनको बार बार राइट ना करना पड़े, उससे रिलेटेड सजेशन में जो है वर्ड फाइंड हो जाते हैं और वो सुटेबल वर्ड आप अपने अकॉर्डिंग लेकर रिप्लेस कर सकते हैं. टेक्स्ट ऑफ लेटर, डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एनी पार्ट और इट मे बी टेकन ओवर विदाउट डिले. मे बी टेकन आउट विदाउट डिले. यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई भी आपको रिकॉर्ड रखने के लिए जो है कोई अलमीरा रखनी नहीं पड़ती है, कोई फाइलें नहीं रखनी पड़ती है. आप क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही फाइल में वो पेज, वो डाटा जो आपका है, लेटर है, टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, वो सेफ रहता है. वो किसी फाइल में, डॉक्यूमेंट में, मतलब कंप्यूटर की फाइल में ही सबमिट सेफ रहता है, स्टोर रहता है. और अगर हम बात करें कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि वर्ड प्रोसेसर से रिलेटेड हैं, लेटर ऑफ कॉमन रिप्लाई, लेटर लिखे जाते हैं जो, या मेल की जाती है तो उससे रिलेटेड जो डाटा राइट किया जाता है, या हम कहें डेटर्स, हमारे जो देनदार हैं, डेटर्स हैं, उनको हम टाइम टू टाइम रिमाइंडर से भेजते हैं कि आप हमारे अमाउंट जो है वो पेंडिंग है, इतनी इस डेट तक जमा करा दीजिएगा या कुछ भी. तो उससे रिलेटेड जो लेटर लिखने पड़ते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो एग्रीमेंट होते हैं वो बनाने हैं, जिस पर टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं उनको सेव रखना है. तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर में सेव रख सकते हैं. इसके अलावा हम बात करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट की. तो डाटा को मैनेज करने का काम भी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है. इट रिकॉर्ड ऑल द यूजफुल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए बिजनेस एट वन सेंट्रलाइज्ड प्लेस. दीज डाटाज आर यूजली स्टोर ऑन फ्लॉपी डिस्क एंड द डाटाबेस मैनेजमेंट कन्वर्ट द डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. Data may relate to the various activity for the business such as daily purchase, sale of goods. तो हमारा डेली के जो हमारे रिकॉर्ड है जिसमें हम जर्नल बना रहे हैं, तो जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं, डेली की ट्रांजेक्शन को फीड करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है. तो किस तरीके से डाटा को मैनेज करना है, जो कि ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाने में जब आपको नीड होगी तब आप बना सकते हैं. तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट में डाटा के कलेक्शन करना, कंट्रोल रखना, प्रोडक्शन की प्लानिंग करने में, कंट्रोल कराने में, प्रिपरेशन ऑफ बजट में, या हम कहें पेरोल प्रिपेयर करने में, काफ़ी सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. कंप्यूटर का क्या रोल है अकाउंट में. तो हम यहाँ कहेंगे कि जो भी काम जो हम मैनुअली करते हैं वो सब काम कंप्यूटर की हेल्प से किए जाने बहुत इजी हो गए हैं, जिसमें हम डिफरेंट जो है काम कर सकते हैं. लेजर बना सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, पेबल्स के इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का, पेरोल अकाउंटिंग. तो जनरल अगर लेजर की बात करें तो लेजर क्या है, आपको पता ही है, रिकॉर्ड करने के लिए जब हम डिफरेंट अकाउंट्स, वेरियस अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो ये क्या करता है, वेरियस अकाउंट जो है अपने आप ऑटोमेटिकली जो है इसमें बन जाते हैं. कंप्यूटर प्रिपेयर ए बिल और चेक एंड वंस इट इज़ प्रिपेयर थ्रू द कंप्यूटर इट इज़ ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड, क्लासीफाई एंड समराइज्ड. ये अपने आप ही अकॉर्डिंग टू अकाउंट ये सेट क्लासीफाई कर लेता है, समरी कर देता है उसकी. सेम अगर बात करें अकाउंट रिसीवेबल, हमारे कौन कौन से डेटर हैं, उनका क्या क्या रिकॉर्ड है, कितना बैलेंस उनका है, तो ये सारी बात भी भेजता है. और एक टाइम के अकॉर्डिंग जो है इससे हम प्रिंटिंग फॉर्म में उनको रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं. सेम अकाउंट पेबल, कौन कौन से हमारे क्रेडिटर्स हैं, किन किन से माल हमने उधार खरीद रखा है, उनका भी प्रॉपर रिकॉर्ड जो है ये हमें देता है. नेक्स्ट हमारा है क्या, इन्वेंट्री कंट्रोल करता है इन्वेंट्री पर भी. कैसे, जो हमारा स्टॉक पड़ा है उसमें से कितना स्टॉक जा चुका है, कितना जो है हमारे पास रिमेनिंग है, तो उन सब का भी पूरा रिकॉर्ड रखता है, जिससे कि हमको हेल्प मिलती है अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में. इसके अलावा पेरोल जो है,
पेरोल अकाउंटिंग एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी सैलरी का रिकॉर्ड पूरा रखता है, किस तरीके से किस पर्सन को कितनी सैलरी दी गई है और कितना उनका बकाया है या कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कितना एडवांस जा चुका है। तो ये सारी रिकॉर्ड रखता है, जिससे कि हमको फ्यूचर में जो है हम फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स हमारे बनाते हैं, तो उसमें जो कंप्यूटर हमारे हेल्प करता है। यहाँ तक कि ये खाली हमारे काम को ईजी नहीं करता है, बल्कि एक्यूरेट काम एफिशिएंसी के साथ जो है करते हैं, विदाउट एनी सिंगल एरर जो है काम को क्विकली कराने में हेल्प करता है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, और आप करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एंड होमवर्क अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं थ्योरी में आप इसको कंप्लीट करेंगे और पेपर नोट्स बना सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल रहे। क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।